हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गाइस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम हो। गाइस, स्पेशली हम अगर बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में तो यहाँ से यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं। कम से कम इसी टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है गाइज। तो इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ आप एंड तक देखेंगे। चलिए गाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइज बात करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज आदित्य L1 मिशन। गाइज अगर हम बात करें आदित्य के बारे में तो आदित्य सूर्य का पर्यायवाची होता है। गाइज हम बात करें आपके पास में आदित्य L1 मिशन है क्या, तो ये गाइज अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास में जो सोलार कोरोना है या कोरोना बोलते हैं आप इसको, यानी सन का जो बाहरी आवरण है उसको स्टडी करना इस मिशन का पर्पज है। गाइज अगर हम बात करें एजेंसी के बारे में तो एजेंसी है इसका गाइज इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोग्राम है। गाइज ये लॉन्च कब किया जाना है तो गाइज ये 2021 यानी अगले साल जो है आपके पास 2021 में इसको लॉन्च किया जाएगा। बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है, बहुत ही महत्वाकांक्षी ये प्रोग्राम है। तो गाइज इसके बारे में आप और अपने लेवल पे और डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है, आपको बस इतना याद कर लीजिएगा। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, दैट इज इनसाइट मिशन। गाइज इनसाइट मिशन है आपके पास में, ये नासा का प्रोग्राम है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है उसका ये प्रोग्राम है। गाइज किसके लिए प्रोग्राम है तो ये मार्स मिशन, आप इसको नाम दिया गया है, मार्स मिशन का ही ये हिस्सा है। ये क्या करेगा, मार्स पे यानी मंगल ग्रह पे वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटियाँ होती हैं, क्वेक्स यानी कि आपके पास अर्थक्वेक और ये सारी चीज़ों के बारे में, और वहाँ पे विशेष तौर पे उसकी जो सरफेस है उसका पता लगाना इस जो मिशन है इसका मकसद है। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज निशार। गाइज निशार जो है आपके पास में नासा और इसरो का ज्वाइंट वेंचर है। अगर हम बात करें इस निशार के बारे में तो गाइज ये क्या है आपके पास में सिंथेटिक एपरेचर रडार होगा, यानी आपके पास में एक ये रडार सिस्टम है जो किसके काम आएगा, इकोलॉजिकल जो डिस्टर्बेंस होते हैं उनके लिए, उनका पूर्वानुमान करने के लिए या उनसे बचने के लिए तैयारी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बिकॉज ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारी क्लाइमेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं। लाइक अगर हम बात करें कि अर्थक्वेक आ गया, अगर हम बात करें आपके पास में सुनामी आ गया, या इसके अलावा बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो गई, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, एवलांच वगैरह है आपके पास में, यानी बर्फबारी होना। तो ये सारी कंडीशंस में आपको क्या करेगा, जो तैयारी करने का पहले पूर्वानुमान आपको दिया जाएगा इस सिस्टम के थ्रू। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज स्नोएक्स। स्नोएक्स गाइस नासा का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम है, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। स्नोएक्स के अंदर गाइस क्या किया जाएगा, इस प्रोग्राम में ये पता लगाया जाएगा कि जो विंटर आती है तो कितना जो पानी है आपके पास में वो बर्फ में तब्दील हो जाता है। अगर हम बात करेंगे जैसे ही बर्फ मेल्ट होती है तो कितना जो पानी है आपके पास बर्फ के रूप में या आइस के रूप में शेष रहता है। तो ये प्रोग्राम जिसको हमने नाम दिया है स्नोएक्स। गाइज ये नासा का 5 साल का प्रोग्राम है जिसपे पूरे 5 साल रिसर्च किया जाएगा। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं रावणा फर्स्ट के बारे में, यानी रावण फर्स्ट क्या है तो रावणा फर्स्ट जो है गाइज श्रीलंका का पहला सैटेलाइट है। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं आपके पास में चांग-ई 4 के बारे में। गाइज इसके नाम से ही पता चल गया होगा आपका, बिकॉज ये चाइना का महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, किसके लिए, लूनार स्टडी के लिए। यानी आपके पास में जो अगर हम बात करें मंगल ग्रह की तो मंगल ग्रह की जो स्टडी करना, ये चांगी सेकंड प्रोग्राम है गाइस, सेकंड प्रोग्राम है ये आपके पास। इससे पहले भी चाइना जो है यहाँ पे इस नाम से वापस से वहाँ पे एक मिशन भेज चुका है। तो ये सेकंड प्रोग्राम है चाइना का, दैट इज चांग-ई 4। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के बारे में, दैट इज सोलो। अगर हम गाइस बात करें सोलो के बारे में, सोलर ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं आपके पास में। तो मकसद क्या है गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पास में ये किसका ज्वाइंट वेंचर है तो गाइज ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ज्वाइंट वेंचर है। काम क्या है, मकसद क्या होगा गाइज, इसका फंक्शन क्या होगा तो गाइज ये पता करेगा कि जो प्लेनेट होते हैं यानी जो ग्रह होते हैं वो कैसे बनते हैं, और पता करेगा कि जो ग्रहों पे जो लाइफ होती है वो किस तरह से डेवलप होती है, यानी कि ग्रहों पर जीवन किस तरह से विकसित होता है, उसके बारे में पता करना इस प्रोग्राम का मकसद है।
गाइज इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज एस्ट्रोसैट। गाइज एस्ट्रोसैट आपके पास में इंडिया की पहली मल्टी वेवलेंथ जो वेव होती है आपके पास में, वो ऑब्जर्वेटरी आपके पास में एक सिस्टम है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी आप इसको बोलते हैं। तो ये गाइज क्या करेगा, मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊं तो जब हमारे पास में सन रेज आती हैं, यानी आप अगर मैं बात करूं सौर्य ताप के बारे में, सूर्य ताप की बात करूं, राइट, यानी इंसोलेशन के बारे में बात करें, तो ये जो आपके पास में सन से जो रेज आती है तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो रेज के फॉर्म में आती हैं। अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें एक्स रेज आती हैं उसके अंदर, राइट, उसके अलावा गामा रेज आती हैं, इसके अलावा हम बात करें यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, इसके बाद हम बात करें बिबग्योर जिन्हें बोलते हैं आपके पास में वो है, यानी वो विजिबल रेज बोलते हैं आप इनको। इसके अलावा हम बात करें तो इंफ्रारेड रेज हैं, वो भी जो सूर्य ताप है यानी सूर्य की किरणें हैं उनके रूप में आती हैं। इसके अलावा जो रेडियो वेव्स बोलते हैं आप, रेडियो रेज बोलते हैं, यानी कि इनकी अगर हम बात करें इनकी वेवलेंथ काफ़ी जो अगर मैं कहूँ आपके पास में 0.7 जो के लगभग आपके पास होती है। यानी नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपके पास में तो ये क्या है, इन जो रेज आती हैं इनकी वेवलेंथ का पता करना, ये स्पेस में इनकी जो वेवलेंथ है उसका बारे में पता करेगा, उनको स्टडी करने का ये काम आपके पास में एस्ट्रोसैट करेगा। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं आपकी एंट्रिक्स के बारे में। तो एंट्रिक्स क्या है गाइज, एंट्रिक्स स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया, यानी इसरो बोलते हैं आप, इंडियन स्पेस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या है कमर्शियल आर्म्स में, यानी कि आपकी कमर्शियल उसकी कंपनी है। ये क्या करेगी, जो बिजनेस होता है आपके पास में सैटेलाइट लॉन्चिंग का, तो ये आपस में जो भी कंट्री अपना सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं या हमारी इसरो की मदद लेना चाहते हैं तो उनसे क्या करती है, बिजनेस डील करती है, उनकी ज़रूरतों को समझती है और उन्हें उस तरह की जो फैसिलिटीज़ होती है वो प्रोवाइड कराती है। तो गाइज इसे 2008 के अंदर मिनी रत्न कंपनी जो है उसको बनाया गया है, उसका स्टेटस दिया गया है। गाइज इसके बाद हम बात करें आपके पास में नेक्स्ट आपके पास टॉपिक के बारे में, दैट इज आपके पास न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। तो ये भी इसरो का एक कमर्शियल आर्म्स है। गाइज इसको हाल ही में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपने बजट में इसके बारे में इसको ये गठन के बारे में बात की थी। तो गाइज इस तरह से आपके पास में ये कंप्लीट कुछ टॉपिक्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ इन टॉपिकों से ज़रूर आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो गाइज इस वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखें और गाइज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने सिर्फ आपको टॉपिक्स के बारे में बताया क्योंकि कंप्लीट जानकारी देना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो आप अपने लेवल से इनके बारे में जानकारी गूगल से या बाकी जगह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर कोई क्वेरी है आपको किसी भी टॉपिक से लेकर के तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। चलिए गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना। थैंक यू।